हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री यानी कि इतिहास ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 7 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस मैं आपको जितना क्वेश्चंस आज के इस क्लास में बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, जहां से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में क्लियर होने वाला है। तो चलिए एक बार फटाफट से, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए ताकि सभी जो हैं इसका फायदा ले सके। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाए। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहने वाला है, जैसे पेपर नंबर 5 पेपर नंबर 6 का रहा, सेम पैटर्न रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां भी पूछे जाएंगे 10, 2 मार्क के प्रत्येक क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क इजीली आप कवर कर पाओगे। लेकिन आप कहोगे सर कैसे? इसके लिए महामैराथन क्लासेस जो यहां पर आपको दिख रही है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप इस ऑब्जेक्टिव वाली क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप इजीली हल कर पाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस क्लास में ऐसे बताने वाला हूं मैं कि अगर उस क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां से भी कवर होने वाले हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आइए बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। तो मेरे भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिएगा, वर्साई की संधि के प्रावधानों का परीक्षण करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार के लिए इसलिए है क्योंकि यह क्वेश्चंस 2020 में 22 में पूछा गया है। मोस्ट बीबीआई लगा लीजिए 2024 एग्जाम के लिए। वर्साई की संधि, कमेंट करके बताइएगा वर्साई की संधि कब होती है, कहां होती है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाएगा शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण और क्या करें, तो इसके कारणों की विवेचना करें। शीत युद्ध जो होता है इसकी उत्पत्ति का क्या कारण रहा है, 5 ऐसे प्रमुख कारणों पर आपको चर्चा कर देना है, ज्यादा पर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे अगर बात करते हैं तो देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे हैं और इसके परिणाम क्या निकल कर आए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब होती है, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यह जो संग्राम होता है यह कब होता है, इसके कारण क्या रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकल के आया, इसके बारे में आपको बताना है। बेसिकली याद रखिएगा कि इस बार जो है इसके परिणाम ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ लेना दोनों है, कारण और परिणाम, क्योंकि कई कंडीशंस कई बार जो है कारण भी पूछ लिया जाता है केवल, और केवल परिणाम भी पूछ लिया जाता है। इस बार ज्यादातर है परिणाम पूछा जाएगा। अब अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो जब आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, इसके कारणों को, इसके परिणामों को, तो यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं। तो आप उसे अंडरलाइन करके उसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही है, इसकी विवेचना करना है। आपको याद रखना है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में 5 ऐसे प्रमुख दार्शनिक जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण यह क्रांति जो है एक नई दिशा की तरफ अग्रसर हो पाई थी। तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है। चलो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के क्या कारण रहे थे और इसके क्या महत्व है। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में एक क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति, और मेरे भाई इसके क्या कारण रहे हैं इसके बारे में बताना है, क्या महत्व रहा है इसके बारे में बताना है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको यहां पर और भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण और क्या परिणाम रहे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जरूर इसको देख लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है। अब इस पर आपको इसके क्या कारण रहे हैं, आखिर ये युद्ध जो है ये क्यों हुआ, इसके बारे में बताना है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके जो है क्वेश्चंस आराम से क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास और उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यहां 2 तरह के क्वेश्चन है, इस बात को याद रखो। पहला तो इसके विकास के बारे में बताना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास क्रम क्या रहा है और इसकी उपलब्धियां क्या हुई, ठीक है। इन्होंने क्या उपलब्धि किया, इन्होंने कौन कौन से परिवर्तन वगैरह, इस प्रकार की तमाम चीजें जो है आपको वर्णित करनी है। तो यहाँ जो 2 क्वेश्चन है इसमें बेसिकली याद रखिएगा, इस बार इसकी उपलब्धियों पर इस बार जो है इसके विकास पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा विकास और उपलब्धियां दोनों को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या तैयार करना है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट के क्या कारण रहे हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं। विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट आता है वो कब आता है, 1929 में आता है और कब तक, तो 1933 तक यह
आर्थिक संकट रहती है। अब इस संकट के क्या कारण रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, इस पर आपको चर्चा करना है। और एक आखिरी में क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा मोस्ट बीबीआई कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय का विवरण प्रस्तुत करें। आप ये 9 क्वेश्चंस तैयार कर लो, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर ये 9 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इजीली आप पेपर में 4 क्वेश्चंस हल कर पाओगे, इसकी 100% की गारंटी है, ठीक है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।